देखिए, इस समय मैं विंडचैंड के बिल्कुल क्लब हाउस के पास हूँ और इस डेंसिटी का डेवलपमेंट दोबारा गुड़गांव में आना थोड़ा मुश्किल ही है। नामुमकिन ही है। मेरे पूछने से पहले आपने खुद ही बता दिया। वेरी गुड। इसमें जो आपने नीचे टर्फ यूज़ किया है जी, ये क्या टर्फ है? सबसे प्रीमियम कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। ये आपने अभी तक छुपा के क्यों रखा था? ये जो होम ऑफिस ही आपने बनाया है या गेस्ट रूम है, ये खुद ही मास्टर बेडरूम के बराबर है। आपने वॉल्स में भी कुछ करके रखे हैं। सो इस ड्यूप्ले का प्राइस क्या है? इस वीडियो के साथ एक नंबर आ रहा है जी, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके व्यूअर्स को कि उस नंबर पे कॉल करें। देखिए, इस समय मैं विंडचैंड के बिल्कुल क्लब हाउस के पास हूँ और चारों तरफ से घूम कर आपको दिखाता हूँ विंडचैंड। पहले देखिए, और मेरे साथ यहाँ पे अमित ढींगरा जी हैं। हाय प्रखर। हाय अमित जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड, आप बताइए। एकदम बढ़िया अमित जी। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, बट फॉर आवर व्यूअर्स अगर आप अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हो। माय नेम इज अमित ढींगरा। आई हैव बीन पार्ट ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। Okay. I have recently joined Experion as their national sales head. All right. Today we are here with Prakhar primarily to look at one of our jewels of Windchimes, which is the Windchimes Club. So Correct. Prakhar, welcome. Let me just take you through the club. All right. And हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के बात करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के बात। जी, तो ठीक है। Windchimes देखते हैं। That is our jewel in the entire development, which is Windchimes. ओके। ये मेन एंट्रेंस है, थोड़ा रिसेस्ड है, सो इट इज प्राइमरली इन द लोअर ग्राउंड लेवल। सो मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, हाँ आप बोलिए। क्लब इज प्राइमरली क्लोज टू अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर फीट। 60,000 स्क्वायर फीट। 60,000 स्क्वायर फीट विच इज फिनोमिनल कंसिडरिंग कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो हैं जी, इस डेवलपमेंट में वो ओनली अबाउट 563 होंगी। तो अगर मैं 563 फैमिलीज के बारे में बात करूँ यहाँ पे, जो अपार्टमेंट्स है टोटल यहाँ पे, या विलाज इंक्लूडिंग विलाज, It includes everything. It includes villas, penthouses, duplex configurations that we're going to launch very soon. ओके। And the apartments of 2-bedroom, 3-bedroom, 4-bedroom. So how many families are staying here Look, as on date? already everything put together, including the residents of the villas, we have close to about 250 families that have already moved in. So more than 50%. More than 50%, and those residents are already enjoying the facilities available. At the Yeah, I club. can see. I keep on coming to this Right, place, so I see them enjoying the Right, amenities. So it is a development which is finding a lot of love from the residents here. Right? Okay. Because अगर आप देखो पर कैपिटा और पर रेजिडेंट फैमिली, there is almost about 1,000 square feet space in the club. Right. Or slightly more than that. Right. So it's something which is very very unique to this development. Okay. बहुत सारी डेवलपमेंट है जहाँ हम बोलते हैं कि 10,500 स्क्वायर फीट का क्लब है, बट फिर नंबर ऑफ फैमिलीज आर 1,500, 2,000. Right. Yeah, there are only about 563 families and a club size of 60,000 square feet. So this is a low density project. This is a low density project. One of the unique USPs of this project. So 23 acres approximately land जी. and only 563 apartments. Okay. So You know, per so acre. our sense is आपको भी यही लगेगा कि इस डेंसिटी का डेवलपमेंट दोबारा गुड़गांव में आना थोड़ा मुश्किल ही है। नामुमकिन ही है। नामुमकिन ही है गिवन दिस अब तो सारे हाई सारा डेंसिटी प्रोजेक्ट्स हैं। जी। TOD इज द ट्रेंड, या फिर जो हमारा नया डार्लिंग है फॉर एवरीबॉडी विच इज दीनदयाल। राइट। राइट। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे व्हील चेयर्स रखे हुए हैं ये जगह पे, बट यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं, तो व्हील चेयर से कैसे यूज़ करेंगे? there is a service ramp right next to these chairs. Okay. Which are primarily यहाँ used पे? if somebody, yeah. Okay. So this entire area is wheelchair friendly? The entire development is wheelchair friendly. Even if you look at the tower entrance lobbies, they have a ramp for Okay. the wheelchairs. Right. So the entire development is friendly for elderly and the specially abled who are part of the resident community here. वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें क्लब हाउस देखें। तो ये वो रैंप है जिसकी आप बात कर रहे ये थे? वो रैंप है जिससे व्हीलचेयर्स लेके आप आ सकते हैं जी। and we have that facility here. ऑल राइट, ऑल राइट। This is our main reception and waiting area for the club. ओके, इट्स ह्यूज। Beautifully done. There is another waiting area where you can entertain guests. दिस इज पार्ट ऑफ योर मेंटेनेंस ओनली। This is part of our maintenance. सो यहाँ पे अगर कोई बैठ के अपनी मीटिंग कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप, या फ्रेंड्स आपस में गप मार रहे Yeah, हैं, yeah. तो यू डू नॉट चार्ज? We don't charge anything for Okay. this. ऑल राइट। Right, so there are no charge for using the waiting lounge here. The only charge primarily is going to be the fine dining space that we're going to see, or if you're booking Consumables let's say- का? Yeah, consumables का, or if you're booking a 23-seater mini theater in the development, one of the largest in any of the developments on Right. Vadka Expressway, or let's say the banquet facility that we have. Right? Okay. So those consumables are chargeable, but most of the club is free for use for the residents. ऑल राइट। एंड आई कैन सी द पूल एरिया देयर। Yeah,
So we are the only development which is a full-length Olympic-sized swimming pool. Okay. You have a separate jacuzzi pool. You have a large kids pool. अभी वो भी चल के अभी देखेंगे। वो भी चल के देखेंगे आप। ठीक है, एक बार मैं रिसेप्शन वाला एरिया आपको Sure. घुमा कर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे भी क्लब हाउस है, ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्लब हाउस Part of the club. एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ What द we're going to क्लब। do is we're going to circle around the entire area and come back to the waiting lounge. Okay, so I can see couple of things: waiting lounge, recreation space, this library. side is your waiting around and recreational space. So we look at some indoor game amenities, a cards room, Okay. a library. All of that recreational space is this side. All right. All your entertainment zone is this side. So your home theater, your dining lounge, your Kids lounge, your banquets, all right. All your entertainment amenities. Are So even if some private party is going on, the residents are not disturbed. absolutely, residents are not disturbed. All right. And the charges are very, very nominal. You can book a banquet for about 5,000 rupees. मेरे पूछने से पहले आपने खुद ही बता दिया। Very good. So very, very nominal in terms of the charges. जी. But yeah, the amenities and the finishing of these amenities is ultra luxury. Right? I can see that. In line with the kind of gentry which resides at Vinchance. Right. And the vision that we've had for the development of making it an ultra luxury development. Right? Correct. Right, so come, let me just take you through. All right. So what we see right in front of us is essentially the entrance for the mini theatre, which is a large Okay. size. So this is the mini theater This is the entrance. what we have. अच्छा, आपने दो दरवाजे रखे हैं कि आवाज बाहर। For acoustics, we've kept 2 doors. थैंक यू। लेट बी ओपन, कोई बात। वेरी नाइस। मैं एक बार आपको चारों तरफ You've got घूम कर premium quality recliners. You've got a large screen. You've got an amazing sound system and the projection system. ओके। सो इमेजिन मुझे बुक नहीं करना है सारा, मैं यहीं, मेरा एक घर है यहाँ पे Right. एंड आई जस्ट वांट टू वॉच सम वीडियो हियर। Right. द्वारका एक्सप्रेसवे के वीडियो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ अकेले बैठकर। Right. तो उसका भी चार्ज लगेगा या? इसका भी चार्ज लगेगा. It is essentially charge for using the space and an additional charge if you want to run a movie. ओके। So it's a Charges nominal can- charge for using the facility. All right. The charges are not exorbitant. Okay. So the residents at a very, very nominal charge can use this beautiful facility which is here. ऑल राइट। सो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए। एंड दिस इज हाउ मेनी सीटर? 23-seater theatre. 23 सीटर seater. मिनी थिएटर। So you, your extended family, friends can all be part Yes, of yes. the single. ओके, नाउ So now we're going to move to the other area of the entertainment zone in the club. ओके, एवरीथिंग इज ह्यूज। Everything is huge. So the moment we enter on the right hand side of this area is a beautifully done up kids play zone or a kids play lounge as we like to call it. ओके, अच्छा, दिस इज नाइस। So you've got a football table, you've got sufficient area for seating, you've got some. सो इस वक्त बच्चे क्यों नहीं है, कोई यूज़ क्यों नहीं कर रहा है? आपने इतना खूबसूरत सा बनाया है किड्स लाउंज Normally, एरिया। if you come in the evening time at about 5:30, 6:30, you'll see a lot of residents enjoying a lot of these spaces. ऑल राइट। You know, even the swimming pool, the gymnasium, right, this lounge, the mini theatre. Weekends is when it's even more buzzing. ओके, Right? So weekends you'll see a lot of residents enjoying the facilities in the club. ऑल राइट। So beautifully done up. एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज इंक्लूडेड इन द मेंटेनेंस। ओके, एंड आई कैन सी आपने यहाँ पे शेड्स भी लगाए हुए हैं। So because the facade, most of it is glass. या So we have a lot of privacy about the design. So what you can see on your right hand side is the fine dining lounge. ओके, Right, you see a lot of residents primarily using it as a place for होम ऑफिस, home office. राइट। बट आपके जो अपार्टमेंट्स है उनका साइज ही इतना बड़ा है। So something if you want to get away from the family and the noise inside the apartment, Right. this is a place that a lot of residents primarily use. ओके, Disturbance is not. श्योर श्योर। You know, so this is the fine dining lounge that is part of the club. And it Very nicely gives made. you access to the open deck area next to the pool. ऑल राइट। It's a beautiful deck area. मैं आपको पूरा पहले तो घूम कर दिखाता हूँ। ये व्यू देखिए आप, एंड यहाँ पे ऊपर वाला जो आप लेवल देख रहे हैं, दैट इज स्काई That is our स्काई वॉक। So it's almost a kilometer and 1.4 kilometers। 1.4 kilometers if you do it both ways. राइट। Right. Otherwise, about 0.7 kilometers if Yes. you're doing it a single way. आई थिंक एशिया का लार्जेस्ट है। Asia's largest skywalk.
The other unique feature is that it's got all natural plantation at that level. Yes, I've We've seen not that. used an astroturf or artificial plants. All of this is primarily natural plantation that has been used. Yes. So हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, but पहले. So we'll look at everything that is part of the club. All right. So we'll give you a decent amount of time in terms of showcasing because, like I said, this is a jewel in the entire development. And this is the dining area. This is the entire dining area. You know, so we targeting operating this restaurant area very soon. So then when we have an operator, this will be operational where F&B is being served. The residents will come and enjoy, entertain Okay. guests and families. All right. Now the area that we are in right now is primarily the pre-function area. Okay. You know, so if you have, let's say, important event in the family, you've got a kid's birthday, Right. You know, you've got your 25th anniversary, you know, any important event in your life can essentially be enjoyed here. All right. So it has a pre-function area and it has 2 banquet halls. Okay. Right. This one is a large banquet hall which has a seating capacity of close to about 50 to 75 guests. You know, it can easily Yes. accommodate that strength. Right. And then you have doors and ये garden की तरफ खुलती हैं. Which leads to an area which has gazebos and a large amount of green. This is locked. I think उधर से चलेंगे, कोई बात नहीं. Just use the other door. So मैं आपको यहाँ से एक बार व्यू दिखाता हूँ. See the ceiling height here, club का. And that door is open. हम वहाँ से चलते हैं. That door gives you the access to this area which has 2 large gazebos. It has sitting next to the pool deck. Right. And essentially this can then merge with the banquet hall and give you a large seating. Okay. आप देखिए, मैं चारों तरफ आपको घूम कर दिखाता हूँ. लेट्स गो देयर. आपने आर्टिफैक्ट्स भी बनाए हुए हैं काफ़ी अच्छे से. So ये व्यू है. And I think ample sunlight is there. There is throughout the day. Yeah. क्योंकि एक टावर से दूसरे टावर के बीच में बहुत गैप है. Absolutely. If you can Plus see. you have a combination of low rise and high rise, and the high rises are at a decent distance. Yes. Right. Like I'm sure you know, this is primarily been inspired by the Saptarishi constellation. Okay. That's how the tower placement has been done. You know, it gives you ample amount of sunlight and ventilation in almost every apartment across towers. All right. Right, and you get beautiful views of the green, the Delhi Reserve green, or the greens internal. यहाँ पे This is the smaller banquet, which also merges into this deck area that we have. okay. You know, you got Some cleaning is going smaller on. gathering of about 20-25 people that can be accommodated here. All right. And then pre-function area यहाँ से लेफ्ट Function में. area is accessible from. Very nice. अब कहाँ जाएंगे? ये वाला So सेक्शन तो we'll हमने just देख go लिया. back to the pool area. All right. You know, I'll be able to show you the extent of the pool, and then we will look at something which is also a unique feature here, which we call the biodiversity. मछली पकड़ रहे हैं या क्लीनिंग चल No, रही no, है? he's cleaning the pool right Alright. now because it's going to get open for the evening very soon. Okay. So this is your entire full-length lap pool, Okay. and this is the kids pool. So This you've is the got a kids pool. Large kids pool. It's large. इतना बड़ा किड्स पूल मैंने नहीं देखा है अभी तक तो. फिलहाल आई हैव रिव्यूड मेनी प्रोजेक्ट्स. I think होते हैं. this- Some section is open for kids. I would have not seen the main pool also, which is as large as this. Right. Right. So this has a depth of about 1.5 feet, 4 feet depth. Right. एक बार मैं घूम कर दिखा देता हूँ. दिस किड्स पूल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्लेस यहाँ पे, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से इस एंड तक इट्स किड्स पूल, और इसकी जो डेप्थ है वो 1.5 फीट है. सो जब किड्स विड्स आते हैं यहाँ पे, सो यू हैव सम. Yeah, so we have a lifeguard ऑल राइट. who's present when the kids timing, the pool timings are operational. ओके. There's a lifeguard which is part of the maintenance that the residents are paying. ऑल राइट. Right, so that facility is available for the residents. ओके. एंड इससे पहले जो मैं आपको दिखा था, दिस प्लेस This इज. is the entire entertainment area of the club. So your waiting lounge, Okay. your home theater, your kids lounge, your fine All right. dining space, and the banquet spaces. This entire space is this. The right-hand side, which is on your back side right now, is the more active and fitness zone. So you have Okay. gymnasium, your indoor badminton court, All right. squash court, spas. Okay, spa भी. All of that is part of this area. All right. And this is the open area. इसको is भी the किसी open चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं?
No, so this is primarily for the community living that we're trying to promote. So essentially, residents can gather here in the evening Okay. for a small conversation, especially All right. when the weather is conducive. All right. We are approaching already. So Some natural pond is also there. So there is a biodiversity pond. Before I show you the biodiversity pond, we'll stand here All right. and you will be able to see the extent of the full-length pool that we have. Okay. So it'll give you a sense on the enormity of the pool area. All right. So this is the view of the pool. इससे पहले हम लोग वहाँ पे थे, उस एंड पे, उस जगह पे थे. And now if you'll see, यहाँ से लेकर यहाँ तक. इसकी डेप्थ क्या है? 4 feet. This is 4 feet. Not more than 4 feet. Not more than You cannot dive here, है ना? Yeah, so you can't dive here. Okay. And then that is the sit out area वहाँ There पे. is a sit-out area. बच्चे स्विम करना शुरू भी कर दिया उन्होंने. So this is that natural biodiversity pond which is part of the development. Okay. So this just gives that. So in the evening, if you want to sit around this biodiversity pond, it just gives you that soothing feeling where you can relax. There's a gazebo right next to it. Right. You see is the Badminton court. indoor badminton court. Super. And I can see residents are playing. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बैडमिंटन कोर्ट भी डबल हाइटेड. डबल क्या है? ये ट्रिपल हाइटेड है. दिस इज़ द एक्चुअल बैडमिंटन कोर्ट. This is the actual badminton court. आप जितने ज़ोर से भी मार लोगे ना, वो सीलिंग तक नहीं पहुंच पाएगा कॉक. You've got a yoga and meditation room here. ओके. सो वहाँ पे बच्चे अभी योगा कर रहे हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा. Yoga and meditation room. The other thing that we've done is we've given this water body which is currently under maintenance around the yoga meditation area. Just Okay. to give that soothing feeling. And you have all glasses all around. We've got glasses all around. Okay. So you've got this water body which is under maintenance right now, which is essentially once filled with water. Right. Will enhance that environment that you need when you yoga or meditation. Right. This is the main entrance to the gymnasium. Okay. All equipment that you see are luxury world-class equipment, and we've got a trainer here. All right. Services that the residents can use. So gym is again chargeable or is free of cost? So if you're taking personal training, that is chargeable. Otherwise, it is free of cost. ओके. ओके. मैं आपको एक बार इक्विपमेंट्स भी दिखा देता हूँ. एक बार यहाँ से ये सारे इक्विपमेंट्स आप देख सकते हो. एंड क्योंकि लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैं इतना डिस्टर्ब नहीं करूँगा उनको. सो दिस इज़ योर जिम एरिया. This is the gym area. दिस इज स्टोर. These are the spa areas. ऑल राइट. So you've got a female spa area and a male spa. अच्छा, यू हैव अ सेपरेट वन फॉर फीमेल एंड सेपरेट वन फॉर मेल. अंदर देख सकते हैं मेल वाले में. ओके. वेरी नीट एंड टाइडी. Massage room, you've got the steam area. सो दीज थिंग्स आर फ्री. अगर वो Yes, if you're taking a massage, that is chargeable. ऑल राइट. But if you're taking steam or shower cubicle is what you're using. So those things are free? That's free. अंडर मेंटेनेंस ओनली सब कुछ आ जाता है. ऑल राइट. थैंक यू. And this is द स्क्वैश कोर्ट. ऑल राइट. खेल रहा है कोई. आई कैन सी फुटस्टेप्स. तो बच्चे खेलते ही होंगे यहाँ yeah, so this is used very extensively by the residents. पर. एंड दिस इज ऑल्सो फ्री. This is also free. ओके. फ्री एज इन मेंटेनेंस का पार्ट. Maintenance so far, this is that you book the timing and you use it. राइट. वन थिंग इज़ वेरी नाइस कि अगर बारिश का मौसम हो तो अगर आपको एक एंड से दूसरे एंड जाना है Yeah, so तो all this इट्स is- ऑल कवर्ड Yeah, it's all ऊपर से नीचे तक. व्हाट इज दिस एरिया? This is again, some green that we've given, so it's an amphitheater kind of setting where the All residents right. can just sit and enjoy the entire evening here. ओके.
What we have here is the library. ऑल राइट, एक बार मैं People using it, so we'll not go inside and talk, but you can go and take a video inside. ठीक है, आपने लाइब्रेरी भी देख लिया. So you've seen the library. This is the indoor games room. We have a large size snooker table and 2 TT tables. सो here. एक यहाँ टीटी टेबल है, दिस इज स्नूका, एक वहाँ टीटी टेबल है. सो क्लब हाउस हमने देख लिया अमित जी. बिल्कुल. ड्यू प्ले देखने से पहले मुझे एक बार पूरे सोसाइटी में क्या क्या इम्यूनिटीज़ है, Absolutely. एडल्ट्स के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, ठीक है जी. और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए क्या है, वो सब कुछ देखना है. ठीक है, तो मैं एक टूर देता हूँ आपको पूरे पेरिफेरी का. जी ये सारी एम्यूनिटीज़ जो हैं वो पेरिफेरी पे हैं. हमने इंटरनल तो देख ही लिया सारा. जी. हमने क्लब देख लिया, स्विमिंग पूल देख लिया, जी. बायो पॉन्ड देख लिया. जी. अब मैं आपको पूरा पेरिफेरी पे जितनी भी एम्यूनिटीज़ हमने स्प्रेड करी हुई हैं वो एक एक करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का राउंड है, तो हम गोल्फ 1 कार्ट यूज़ किलोमीटर करेंगे. का राउंड है. हाँ, क्योंकि देखिए अब आपका स्काई वॉक ही अगर 0.7 है एक तरफ, जी. तो उसके आउटर पेरिफेरी पे तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का राउंड है वो. राइट. तो इतना नहीं चलवाऊँगा आपको. जी. गोल्फ कार्ट पे चलेंगे, मैं आपको एक एक कम्युनिटी एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ ठीक है, साथ. ठीक है, तो हम चलें. ठीक है, तो आइए. ऑल राइट. सो ऐसा लग रहा है, फील आ रही है कि गोल्फ कार्ट हम सफारी के लिए जा रहे हैं. बिल्कुल सफारी के लिए जा रहे हैं. मतलब टूर इतना बड़ा है तो गोल्फ कार्ट तो यूज़ करना पड़ेगा. जी. तो ये हम क्लब एंट्रेंस से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये सामने आपका एंट्री वाटर फीचर है. ओके. विच इज़ अ कैस्केडिंग वाटर फीचर सामने सामने वाला. सो दिस इज़ अ कैस्केडिंग वाटर फीचर. ओके. अब जब हम पेरिफेरी का राउंड शुरू करेंगे तो ये आपका एंट्री गेट है, जी. विच इज़ द एंट्री एंड द एग्जिट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर फीचर. राइट. अब ये 1 वे रोड है हमारा. ओके. There is a singular traffic movement which is allowed on this road for Alright. safety reasons. सो यहाँ पे सारे विलाज ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे सारे 4 बेडरूम के टाउन हाउसेज हैं. ऑल राइट. ये अबाउट 6400 स्क्वायर फीट. तो ये पूरे सोल्ड आउट हैं. ओके. ये आपके 4 बेडरूम के टाउन हाउसेज आर कम्प्लीटली सोल्ड आउट. और अगर अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे जी. तो ये ग्रीन एरिया है विच हैज सिटिंग स्पेसेस. किड्स प्ले एरिया भी दिख रहा है मुझे. किड्स प्ले एरिया. ओके. तो ये हमने मल्टीपल एरिया में किड्स प्ले एरिया स्प्रेड किए हैं सो दैट आप वॉच ओवर भी कर सके किड्स को Alright. while they're playing in the open area. Okay. Because they can then play next to the tower that you're staying in. एंड ये बेसमेंट में जाने का और ये बेसमेंट में जाके का रैंप है, आपका एंट्री रैंप है. ऑल राइट. अब अगर आप लेफ्ट की तरफ पैन करेंगे तो ये आपका फुल लेंथ बास्केटबॉल कोर्ट है. ओके. वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू डेवलपमेंट्स जिसमें एस्ट्रो टर्फ के साथ आपका फुल लेंथ का बास्केटबॉल कोर्ट है. ऑल राइट. राइट. हाँ, ज़्यादा में प्रोजेक्ट्स में ऐसा दिखता नहीं है. आपको हाफ कोर्ट मिलता है. एक चीज और मैं यहाँ पे देखूँ, बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे मुझे बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी द्वारका एक्सप्रेसवे में पीएनजी पाइपलाइन जो है गैस का वो आया नहीं है. हाँ बट मुझे ये पता है कि आप ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं कई सालों तो से. ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये हमारा इन हाउस गैस बैंक है. ओके. which supplies the piped gas to all the configurations within the सो गैस सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है. गैस सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. ऑल राइट. तो ये And ये आपका safe इन हाउस गैस, ये बिल्कुल सेफ है. ओके. ये बिल्कुल सेफ है. इसको मेंटेन किया जाता है प्रॉपर्ली. जी. और पाइप्ड गैस के थ्रू ही आपको सप्लाई की जाती है. ऑल राइट. ओके. तो ये हमने देख लिया. ये आपका किड्स प्ले एरिया राइट हैंड साइड पे. जी. फुल लेंथ बास्केटबॉल कोर्ट लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है. टार 7 के साथ ही आपका ये हमारा टार 7 है. ऑल राइट. जिसमें आपका 2 बेडरूम प्लस स्टडी और 3 बेडरूम का कॉन्फ़िगरेशन है. ओके. ये आपका क्रिकेट प्रैक्टिस नेट है. ऑल राइट. विद अ ग्रीन एरिया है. ओके. तो जितना बड़ा आपका क्रिकेट प्रैक्टिस नेट है, हाँ जी. उससे ज्यादा बड़ा ये ग्रीन स्पेस भी उसके साथ आपका ग्रीन स्पेस है. ऑल राइट. सो हम वहाँ से आ रहे हैं. हम वहाँ से आ रहे हैं बिल्कुल. तो हमने मेन एंट्री से अब बास्केटबॉल कोर्ट देख लिया, Right. क्रिकेट प्रैक्टिस पिच देख लिया. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. हमारे यहाँ बहुत सारे पेट लवर्स हैं. जी. मैं ये जी. तो ये जो आपको कॉर्नर में दिख रहा है, दिस इज द पेट एरिया या यहाँ पेट पे? रिलीफ जोन. हाँ जी. ओके. तो ये आपका पूरा पेट रिलीफ एरिया है. तो वो रेजिडेंट्स जिनके पेट नहीं भी हैं वो इनकन्वीनियंस ना हो. जी. एंड योर पेट लवर्स आल्सो हैव अ बट इस स्पेस स्पेस. को क्लीन भी करते हैं. इस स्पेस को क्लीन भी रखते हैं. देखिए आप एकदम वेल मेंटेन्ड स्पेस है.
तो ये आपका पेट रिलीफ। ये एरिया ज़्यादा ग्रीन नहीं होना चाहिए था, खाद मिल रहा है इनको रोज। ये खाद मिल रहा है रोज, वो बात तो आपका ठीक है, बट उसके बाद आप आके देखें ना, जब पेट्स यहाँ पे आके दे रन अराउंड, राइट। तो अच्छा, सो देखा एनरिच्ड पेट्स हियर। हाँ जी, ओके। ये आपका पेट रिलीफ एरिया है। एंड ये सारे हमारे ड्यूप्ले हैं, ये सारे चारों हमारे तरफ ड्यूप्ले हैं। हाँ जी, दिख रहे हैं। हाँ जी, इसी ड्यूप्ले को आप दिखाने वाले हैं। करेक्ट। तो ये राइट हैंड साइड में आप देखेंगे मल्टीपल गजीबोज हमने बनाए हुए हैं ग्रीन एरिया के साथ सिटिंग के लिए। जी, यहाँ पे। हाँ जी, तो जो रिचली लैंडस्केप ग्रीन है सेंटर में जी, उसमें देर आर मल्टीपल गजीबोज फॉर सिटिंग। ओके। तो अभी जब हम आएंगे तो ये जो आपको लिट यूनिट दिख रहा है, यही वाला है हमारा जो। अच्छा, ये सामने वाला जो सामने यूनिट वाला जो है, इसी में मैं आपको डिटेल करूंगा द लग्जरी ऑफ आवर डुप्ले विलामेंट्स। ओके। अब सो हमने ग्रीन पार्क, हमने स्विमिंग पूल वाला तो एरिया देख लिया, वहाँ हाँ पे जी, पार्क भी है, बिल्कुल। लेकिन अभी तक बच्चों के खेलने का कोई मैसिव सा जगह नहीं दिखा मुझे। तो आपने एकदम मुझे सही टाइम पे already पूछा है ये। दिख गया ये। तो ये आपका सीटिंग एरिया हो गया जहाँ आपके एल्डरली बैठ सकते हैं। जी, राइट, उसी के साथ में ही ये आपके हाईली सेफ एंड गुड क्वालिटी चिल्ड्रन के बच्चे खेल भी रहे हैं। हाँ जी, बैठे हैं ladies के साथ। राइट। तो आप ये देखेंगे ये एकदम मतलब प्रीमियम क्वालिटी के राइट। आपके स्विंग्स और लूप अराउंड्स एंड नीचे एंड घास है। बार्स। हाँ जी, नीचे घास है। ऑलराइट। तो ये मैसिव एरिया है, इट इज़ द आउटडोर किड्स प्ले एरिया। हमने क्लब के अंदर एक इंडोर लाउंज तो देखा ही था जी, फॉर चिल्ड्रन। जी। तो ये अलग अलग एरियाज पे स्प्रेड है। तो वी used every inch of the development to create some of the other। एंड जो भी छोटे छोटे स्पेस मुझे दिख रहे हैं, वहाँ पे भी आपने हाँ किड्स जी। के लिए कुछ ना कुछ लगाया आप हुआ है। देखेंगे कई जगह हमने ओपन जिम भी क्रिएट किया हुआ है। ओके। तो कहीं स्पेसेस में यू विल बी एबल टू सी वी हैव क्रिएटेड द ओपन जिम आल्सो अपार्ट फ्रॉम द इंडोर जिम दैट इज देयर इन द क्लब। ओके। अब एक तो वो जो सेंट्रल ग्रीन था हमने देखा है, जिसमें पूल एक बहुत ही बड़ा है। जी। जब आप देखेंगे अपने लेफ्ट में, ये ऑलमोस्ट 1.25 एकर्स का जेन गार्डन है। 1.25 एकर्स का। हाँ जी, विच इज़ प्राइमरली एन एरिया वेर यू कैन कम एंड रिलैक्स इन पीस। एक बार चले देखने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यू कैन मेडिटेट, ओके। देयर इज अ सूदिंग वाटर बॉडी। ऑलराइट। ये विंचेंट आपने लिखा हुआ है यहाँ हाँ पे। जी, एंड ये गजीबो से आप ऐसे एंटर ये करते हैं। गजीबो से आप एंटर करते हैं तो सिर्फ जैसे यही एक एंट्रेंस है? नहीं, इसकी मल्टीपल एंट्रेंस है। दूसरी साइड पे भी एक और एंट्रेंस है इसकी। क्या व्यू आ रहा है साइड पे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक Open आउटडोर gym। जिम, ओपन जिम जी। बना हुआ है इसमें। देयर इज अ बच्चों वॉकवे के खेलने के लिए वॉकवे है। आई कैन सी। There is a walkway here. There is dancing water fountain also at the end of this 1.25 अच्छा। acre. एंड these are natural trees। ये नेचुरल ट्रीज हैं। ये हमने जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, जी। इनको डिस्टर्ब नहीं किया है। ओके। ये जब लैंड एक्वायर हुआ था बर्ड्स उस की time, चिपिंग की आवाज आ रही है पूरी। तो ये एक 1.25 एकर्स का ब्यूटीफुली क्राफ्टेड zen गार्डन है। ऑलराइट। इस पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ अंदर आने के बाद ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पार्क में हूँ। तो ये थोड़े और इक्विपमेंट है आउटडोर जिम के। एक बड़ा जी। गजीबो उस तरफ भी है, एक गजीबो आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा। तो मल्टीपल सिटिंग एरियाज। वो जो आपको ट्रेलीज के साथ ये कैनोपी यहाँ पे- दिख रही है, जी। वो दूसरी एंट्री है इस zen गार्डन की। ओके। एंड वहाँ से भी एक वहाँ एंट्री। से एक एंट्री है आपकी। ऑलराइट। और ये इस गजीबो के साथ जो आप एरिया देख रहे हैं, दैट इज द डांसिंग वाटर फाउंटेन। ओके। सो अभी फाउंटेन ऑन नहीं हाँ, है। ये शाम को ऑन होता है। जब हमारा जो residents- पूरा कैंपस है, जी ये स्पेशली एबल्ड फ्रेंडली है, यानी व्हीलचेयर लेके आप कहीं बिल्कुल, पे से एब्सोल्युटली। कहीं से अगर जा आपने सकते देखा हो, हमारे स्टिल्ट से पहले भी रैम्प बना हुआ है। हैं। जी। तो वो एसेंशियली इसीलिए इंश्योर करने के लिए है कि जो आपके स्पेशली एबल्ड हैं वो इजीली सारे एरियाज को एक्सेस कर सकें। ऑलराइट। ये माउंट्स और फीचर वॉल, मूरल वॉल्स के साथ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड zen गार्डन स्प्रेड ओवर 1.25। मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चे अगर यहाँ पे हाइड एंड सीक खेलने लगे हाँ जी, तो ढूंढना मुश्किल हो जो जाए। ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जो चोर होगा वो दिन भर वही बना रहेगा। तो ये एक एम्पी थिएटर का स्पेस है इधर। सुपर। पार्ट ऑफ दी। ओके। बहुत सूदिंग है। बहुत सूदिंग है। एक बार मैं चारों तरफ घूम लेता हूँ।
खड़े खड़े मैंने यहाँ पे कम से कम 4-5 अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स देख लिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एंड दिस इज प्रीटी वेल मेंटेन्ड, बहुत बड़ा पार्क है। हाँ जी, ये बहुत ही बड़ा पार्क है। दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर्स इन टर्म्स ऑफ द हॉर्टिकल्चर। तो जैसे मैंने आपको बोला था, ये मेडिटेशन प्लाजा है यहाँ पे जी। इफ यू वांट टू कम डाउन मॉर्निंग इवनिंग, तो बहुत ही सूदिंग है विद ग्रीनरी ऑल अराउंड। और राइट, सो यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है? यहाँ पे पेट्स अलाउड नहीं है। ओके, सो पूरे कैंपस के लिए वो जो डेडिकेटेड जोन आपने दिखाया, हाँ जी, वो पेट्स के लिए है? वो पेट्स के लिए, हाँ जी। ओके, बहुत ही ऑसम है। ठीक है, आपने पूरा प्रोजेक्ट देखा जी क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस देखा डेवलपमेंट का जी। एंड इफ यू लुक एट इट, द प्राइस दैट यू पे फॉर दैट मेंटेनेंस इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। राइट, हमारा अगर आप पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस देखें जी तो वो सिर्फ ₹2.90 प्लस GST है। सिर्फ ₹2.90 सिर्फ ₹2.90 प्लस मैं GST। ये जानता हूँ कि यहाँ पे जो नॉर्मली अपार्टमेंट्स में मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं वो ₹3 से ₹3.5 रेंज करते हैं, और हाँ। कुछ ऐसे भी नॉर्मल, ऐसा नहीं कि लग्जरी है वो, बट वो ₹5.5 भी चार्ज कर लेते हैं। एंड यू आर सेइंग ₹2.90 प्लस GST इज द मेंटेनेंस पर स्क्वायर फीट, जो एक रेजिडेंट को आज की डेट में पे करना है। बाकी इन्फ्लेशन डिपेंडेंट अगर उसमें जी। कुछ एस्केलेशन होता है तो वो रहेगा, बट इफ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस, कॉमन एरियाज, ग्रीन्स जैसे मेंटेन्ड है, जी। इतना बड़ा आपका स्काई वॉक है, राइट, तो मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही तो रीजनेबल। ये जो हम ड्यूप्ले देखने वाले हैं जी। आज जाकर, जी, उस ड्यूप्ले में जो पावर बैकअप होगा हाँ जी। वो 100% है या अपने ऊपर है वो विंचांस कि- में पूरी डेवलपमेंट में आपको 100% पावर बैकअप मिलता है। अच्छा, चाहे वो 2 BHK हो, चाहे 3 वो 2 BHK के BHK हो, अपार्टमेंट्स हो, 3 या विलास BHK हो, या विलास हो, या पेंट हाउसेज हो, या आपके डुप्ले विलामेंट्स हो, ओके, यू गेट 100% पावर बैकअप। ऑलराइट, ठीक है। चले, और कुछ अम्यूनिटीज बचा है अभी? नहीं, हमने एमिनिटीज सारा देख लिया है। एक दी ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट टू सी इज आपका जो 2 टेनिस कोर्ट्स हैं टार 3 के साथ। ऑलराइट, वो एक हमने देखना है। वो सिर्फ नॉर्मल टेनिस कोर्ट है या क्या है? नहीं, वो प्रॉपर टेनिस कोर्ट्स हैं, आपके हार्ड कोर्ट्स हैं ऑलराइट, और एस्ट्रोटर्फ के साथ हैं। तो जैसे वो proper- पहले देखते हैं और उसके बाद चलते हैं ड्यूप्ले देखने। बिल्कुल ठीक है। प्रखर जी, हमने अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1.25 एकर्स का जेन गार्डन देखा जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बैलेंस एमिनिटीज रह गई हैं प्रोजेक्ट में, जो अभी तक हमने नहीं देखी। जी, तो इसमें जो हमने चीज़ अभी तक नहीं देखी है वो 2 फुल लेंथ आपके टेनिस कोर्ट्स हैं, ओके, विच आर राइट नेक्स्ट टू टार नंबर 3 ऑफ द अपार्टमेंट टार। ऑलराइट, एक चीज़ हमने देखा था, मतलब जो आपका जितना भी टार्स हैं, जी। चाहे वो डुप्ले के भी टार्स हो, हर एक में डबल हाइट का स्टिल्ट है, बिल्कुल। विच इंश्योर्स जो आपका सेंट्रल ग्रीन एरिया है, जी। जहाँ पे आपका पूल और अदर ग्रीन और गजीबोज हैं, उसमें देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन। ओके, तो डबल हाइट स्टिल्ट वो भी इंश्योर करती है, अपार्ट फ्रॉम द ग्रैंड एंट्रेंस दैट यू गेट। जी। तो ये जो अब हम देख रहे हैं, ये एक बड़ा ग्रीन एरिया जिसमें कुछ उतर के दिखा किड्स देता के हूँ मैं। आपके, बच्चे खेल भी रहे हैं। इसमें आपका एक स्विंग लगा हुआ है। जी, ओके, ये है ये आपका आपका लॉन टेनिस वाला कोर्ट। ओके, फुल लेंथ प्रॉपर टेनिस कोर्ट्स हैं आपके। ऑलराइट, ब्यूटीफुली मेंटेन्ड ग्रीन है उसके जी। साथ में। एंड आपने ग्रीन एरिया भी बहुत सारा दिया हुआ है, यहाँ पे भी ग्रीन एरिया है, देन जहाँ बच्चे खेल रहे हैं बिल्कुल। ये सारा भी ग्रीन एरिया। नॉर्मली क्या होता है, कंस्ट्रेंट हो जाता है स्पेस का, जी, कि एल्डरली कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ वॉक करें, बच्चे कहाँ खेलें। राइट, स्पेस का कंस्ट्रेंट आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। करेक्ट। इसमें जो आपने नीचे टर्फ यूज़ किया है, जी, ये क्या टर्फ है? ये हार्ड कोर्ट का एस्ट्रो टर्फ है आपका। ऑलराइट, एक चीज़ और आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी। ड्यूप्ले देखने से पहले। जी, ये तो मैंने समझ लिया कि यहाँ पे कौन कौन से साइज़ के अपार्टमेंट्स हाँ हैं, जी। अलग अलग साइजेस के। इनके रेंटल वैल्यू क्या है? अब मान लीजिए किसी को शिफ्ट नहीं करना है और कोई उसके पास ऑलरेडी दिल्ली में या कहीं और घर है, वो Correct. शिफ्ट नहीं करना चाहता और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये लेना चाहता है, उनके लिए एक तो क्या वायबल है ये, जी। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे जो रेंटल आ रहा है जी। वो कितना आता है? देखिए, यहाँ पे जो एवरेज रेंटल है 3 बेडरूम का, वो अबाउट 50,000 रुपये प्लस मेंटेनेंस का रेंटल है। ओके,
जो 3 बेडरूम स्टार्टिंग साइज है वो अबाउट 2800 स्क्वायर फीट है। ऑल राइट, 2800 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम प्लस पाउडर प्लस आपका यूटिलिटी रूम और यूटिलिटी वॉशरूम। जो बड़े वाले साइजेस हैं उसमें रेंटल अबाउट 65,000 से 70,000 के बीच में आपको मिलेगा। ओके, और कोई विला भी रेंट आउट है यहाँ पे? विला में यहाँ प्राइमरली एंड यूजर्स ही हैं, सारे एंड यूजर्स। विला में कोई ऐसा नहीं है जिसने अपने एंड यूज के लिए ना खरीदा। राइट, क्योंकि देखिए विला इज अ प्रॉपर्टी दैट यू वुड हैव बॉट फॉर एंजॉयिंग द लग्जरीज दैट द डेवलपमेंट हैज टू। जी, तो उन्होंने ही लिया है और सोच के लिया, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से कम लोगों ने लिया होगा। मेरे भी कुछ नोन है जिन्होंने यहाँ पे विला लिया है जी, एंड दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि इतना ओपन डेवलपमेंट और इतना लग्जरी जी ऑफर करने के लिए बहुत सारी डेवलपमेंट्स के पास है नहीं द्वारका एक्सप्रेस में। करेक्ट। ठीक है, अब हम चल के देखते हैं डुप्ले विलामेंट। ऑल राइट, एंड देन वी विल कम बैक एंड Sure. लुक एट अदर थिंग्स। ठीक है। अमित जी, हमने आपका पूल देख लिया। करेक्ट। आप पहली बार पूल आप यहाँ से फिर से दिखा दीजिए। जी, इस पॉइंट से शुरू होता है आपका पूल, राइट? हाँ जी, वहाँ पे। करेक्ट। एंड देन इट गोज यहाँ पे पूरा। ये आपका किड्स पूल एरिया है। ये सिर्फ किड्स पूल है? ये सिर्फ किड्स पूल है जी। वो आपका मेन पूल एरिया है, इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक पूरा। और उसके आगे जो एरिया दिख रहा है आपको जी। वो आपका जकूजी पूल है। राइट। तो 3 सेक्शंस है पूल में। ओके। किड्स पूल, मेन पूल एंड द जकूजी पूल। ऑल राइट। तो ये तो क्लब मैंने आपको दिखाया पूरा। जी। पूल देखा हमने। राइट। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये जो जितना भी आप लो राइज टावर देख रहे हैं, मतलब ये वाला ब्लॉक हम देख रहे ये हैं, वाला ब्लॉक जो हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर स्काई वॉक बना हुआ है। जिसके ऊपर स्काई वॉक बना हुआ है। ऑल राइट। ये हमारा सबसे प्रीमियम कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी ये ड्यूप्ले हैं, ये आपके इनको अंदर का भी व्यू है और बाहर का भी बाहर का भी व्यू है, 2 साइड से ओपन है। ऑल राइट। तो ये मैं आज आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाला हूँ। ओके। ये सबसे प्रीमियम कॉन्फ़िगरेशन है हमारी। ये आपने अभी तक छुपा के क्यों रखा था? क्योंकि सबसे प्रीमियम है, मतलब एज अ डेवलपर मैं अपना सबसे प्रीमियम कॉन्फ़िगरेशन सबसे ऑपर्चून टाइम पे लॉन्च करना चाहूँगा। नाउ यू नो कि अब द्वारका एक्सप्रेस से कंप्लीट होने वाला है, तो और इसमें देखिए अब आप बड़े साइजेस हैं जी। राइट। द लग्जरी इज आल्सो इन स्पेस, तो वो लग्जरी इन स्पेस जो है, अब जो कस्टमर आ रहा है द्वारका एक्सप्रेस में वो चाह रहा है कि उसे मिले। अब उनको समझ में भी आ रहा है। उसको समझ में पहले तो लगता था कि हाँ कब काम शुरू होगा, खत्म कब होगा। करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए रीजन है कि इसको अब हम अब लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। एक चीज और मैंने बहुत अच्छा देखा जी, जब मैं आपका अपार्टमेंट कवर करता तब भी देखा था मैंने, और नॉर्मली आते रहता हूँ तो देखता रहता हूँ, ये जो आपने ग्रीन मैट्स लगाए हैं, आपने आर्टिफिशियल ग्रास जो लगाया है, करेक्ट, ये नॉर्मली मुझे किसी और प्रोजेक्ट्स में ऐसा दिखता नहीं है। हाँ जी। तो ये भी आपने क्यों लगाया ऐसा? इसका ये तो टेरेस है, यहाँ पे कौन आएगा? इस पे टेरेस नहीं है, बट जब विजुअली अगर आप देखेंगे अपने अपार्टमेंट से जी, तो इतना ब्यूटीफुली मेंटेन्ड ग्रीन है। राइट। इतना बढ़िया आपका पूल एरिया है, बहुत अच्छा लगता है। वी डोंट वांट टू गिव एन आइसोर की जो क्लब का टेरेस है, राइट, वो इससे किसी भी तरीके से इंफीरियर हो। करेक्ट। और टावर के नीचे वाला जो फुटप्रिंट है वो हमने रिक्लेम किया ही है जी, 8th फ्लोर पे। जी। तो ये आपको विजुअली एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग लगता है अपने अपार्टमेंट से। राइट। यही रीजन है, और इसको रेगुलरली मेंटेन किया जाता है। अब देखिए गंदा नहीं है कहीं से, बिल्कुल कहीं से भी गंदा नहीं है। तो अब हम चलते हैं ये ड्यूप्ले में। हाँ जी। व्हाट आई कैन सी इसकी ड्यूप्ले में, क्योंकि दोनों तरफ का ऑप्शन है, मतलब ड्यूप्ले में क्या है कि दोनों तरफ से विजिबिलिटी है। एब्सोल्युटली राइट। तो सनलाइट दिन भर होता होगा? सनलाइट दिन भर रहता है, आपका वेंटिलेशन बहुत अमेजिंग है। सो अभी हम जिस अपार्टमेंट में जाएंगे वो आप हमें ऊपर वाले अपार्टमेंट दिखाएंगे, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया, तो आप ऊपर वाले दिखाएंगे या मैं नीचे आपको वाले? ग्राउंड वाला दिखाऊंगा, क्योंकि ग्राउंड से भी व्यू इतना अमेजिंग है, तो आप इमेजिन कर पाएंगे ऊपर वाले अपार्टमेंट से तो कैसा ही रहेगा। और सनलाइट कैसा है ग्राउंड में? और सनलाइट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका दोनों साइड से ओपन है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस साइड से अगर आपको सेटिंग सन मिल रहा है, तो मॉर्निंग में आपको इसके ऑपोजिट साइड पे राइजिंग सन मिलेगा। राइट। तो बिकॉज ये दोनों तरफ से ओपन है, और वो कॉन्सेप्ट तो हमने पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। जी, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो हमारा क्राउन जूल है प्रोजेक्ट का। ओके। ये इन्वेंट्री अभी तक हमने रोक के रखी हुई थी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इन्वेंट्री दैट वी हैव। अभी तक किसी ने इसका कोई रिव्यू भी नहीं किया है। इसने कोई रिव्यू नहीं हुआ। एक एक्सक्लूसिव प्रीव्यू आपने दिखाया था 2-3 दिन पहले अपने व्यूअर्स को। जी। आज हम एक डिटेल्ड इसका ओवरव्यू करेंगे। ठीक है। ये सबसे प्रीमियम इन्वेंट्री है हमारी प्रोजेक्ट की। जी। The reason we kept it on hold primarily was that we were waiting कि एक बार द्वारका एक्सप्रेसवे will be close to completion. This is the most premium inventory that we want to launch and launch it. मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था, बट आपने पहले ही आंसर दे दिया मुझे कि आपके तो ये रेडी टू मूव इन है, और काफी टाइम से यहाँ पे रेसिडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं। Correct. तो ये वाले अपार्टमेंट्स, ये ड्यूप्ले अब नया निकल के कैसे आ गया? The reason primarily for this was these are
These are something that we call duple villaments. Right. इनको हम villaments इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको एक तो विला की लग्जरी मिलेगी, ठीक है जब मैं आपको दिखाऊंगा जी, और आपको एक अपार्टमेंट की कन्वीनियंस है. ठीक है. Unlike the villas that we have in our development which are independent villas, this has also the convenience of an apartment. तो अगर मैं शुरू करूँ तो आप देखोगे every duple filament tower will have these double height stilts. Okay. These massively exclusively crafted stilts जी, which will have beautiful horticulture. Right. ये जो हमारे पीछे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्लब है हमारा. हाँ यहीं पे स्विमिंग पूल भी है. यहीं पे ही स्विमिंग पूल है जी, ठीक है. तो शाम के इस वक्त 4:33 हो रहे हैं और आप धूप देखिए. और दी अदर एडवांटेज विद दिस इज कि ये डबल साइड ओपन है सारे फिलामेंट्स. राइट. तो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट और वेंटिलेशन मिलता है. वेंटिलेशन तो मुझे दिख रहा है, अगर व्यूअर्स जो है वो ध्यान देंगे तो ये पेड़ को देखिए, ये आपको हवा दिख रहा होगा यहाँ पे जी. तो जैसे मैंने बोला अनलाइक विलास दीज आर पार्ट ऑफ अ टावर. तो इसमें आपको एक सिक्योरिटी फीचर लाइक एन अपार्टमेंट भी मिलता है जी. जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आप पैनल देख रहे हैं यहाँ पे जी, दिस इज एसेंशियली कनेक्टेड टू द वीडियो डोर फोन इनसाइड द अपार्टमेंट. ऑल राइट. तो कोई भी विजिटर आएगा तो गार्ड विल कनेक्ट यू फ्रॉम दिस. यू कैन सी हु इज कम टू मीट यू. सो यहाँ पे दिस इज द प्लेस फॉर द गार्ड. प्लेस वेयर द सिक्योरिटी गार्ड इज गोइंग टू बी प्लेस्ड. Okay. फॉर दीज 7 विलामेंट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टावर व्हिच इज वॉन्डरिंग बर्ड्स 1. ओके. तो जितने भी हमारे डुप्ले के टावर्स हैं उनको हम वॉन्डरिंग बर्ड्स बोलते हैं. बट विंडचैंड तो है, ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है. बिल्कुल है. या इसके ऊपर जो टावर्स होंगे, कोई टावर भी है इसके ऊपर या सिर्फ इसके ऊपर कोई टावर. अच्छा, इसके ऊपर कोई जो टावर मैंने आपको ऊपर से दिखाया था जी. दीज आर ऑल लो राइज 7 फ्लोर टावर्स ओके. व्हिच हैव ओनली गॉट दीज डुप्ले फिलामेंट्स. एंड 7th फ्लोर के ऊपर ही आपका वो जो 7th फ्लोर के ऊपर ही आपका स्काई वॉक है. स्काई वॉक है. और जो आपका स्टेयरकेस है टावर का जी. व्हिच विल गिव यू एक्सेस टू दैट स्काई वॉक. All right. So all of these towers are also connected to the skywalk. ओके. Right. So you'll then be able to access that beautiful skywalk on the 8th floor from all of these towers which are wandering birds which have these duple filaments in ओके. them. सो ड्यूप्ले फिलामेंट्स लाइक वी विल हैव लेवल 1 यहाँ और लेवल 2 भी यहाँ पे होगा. Correct. So what we'll have is there are 7 duple filaments which are stacked in one tower. On Okay. one side there are 4 which includes the ground floor unit which we're going to see. ओके. And the other side has 3 starting from the second floor. तो इसमें स्टैकिंग ऐसे है, एक साइड पे ग्राउंड फर्स्ट एक फिलामेंट है जी. सेकंड थर्ड दूसरा है, 4th 5th तीसरा है और 6th 7th चौथा है. ओके. और दूसरे साइड पे आपका सेकंड थर्ड 4th 5th और 6th 7th. ओके. अब इसमें जो ड्यूप्ले है, इसकी जो वेंटिलेशन एज इन अगर मेरा ड्यूप्ले होता ये करेक्ट तो मुझे ये डायरेक्शन भी दिख रहा होता एंड ये वाला डायरेक्शन भी, दोनों डायरेक्शन से ओपन. आपको दोनों डायरेक्शन दिखेगा. तो आपका जो फिलामेंट है वो 2 साइड ओपन है. ऑल राइट. Right, and it gives you ample amount of views on both sides, and it gives you amazing ventilation. तो जैसे मैंने आपको बताया था ये पैनल तो प्राइमरली सिक्योरिटी पर्पस से है. ठीक है. So this is one level of security. सो ये यहाँ पे ग्लास डोर होगा. यहाँ पे ग्लास डोर है ऑलरेडी. If you will see, you have a glass door. जी. You have your mail room here. Right, your mail room is here. मेड रूम एज इन, अच्छा मेल रूम. Yeah, your mail room is here. Then the other feature of this filament which you normally get in your not get in your villa is you've got this air conditioned entrance lobby. ओके. Right, which is essentially having 2 lifts giving you access to all the units in this particular tower. ऑल राइट. एंड दीज लिफ्ट्स आर ओनली फॉर द Only for this particular, this 7 units that are there. So you've got 2 elevators for the 7 families who are going to be staying here. ऑल राइट. Effectively being used by 6 families because the ground floor unit will not use the elevator राइट. much. राइट. तो जब हम इस एंट्रेंस लॉबी से एंटर करते हैं तो व्हाट वी अप्रोच इज दिस ब्यूटीफुल 5 बेडरूम डुप्ले फिलामेंट. ओके. राइट. सो दिस इज द मेन एंट्री टू दिस पर्टिकुलर फिलामेंट. जितना विंडचैंड मैंने देखा है अभी तक, यहाँ पे रूम साइजेस, किचन के साइजेस, ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं. द मोमेंट यू एंटर यू हैव द स्मॉल एंट्रेंस foyer. ओके. सो दिस इज द एंट्रेंस This is the entrance foyer. Then you have this space for provisioning for your private elevator. सो तोड़ने फोड़ने की कोई जरूरत नहीं. स्पेस इज ऑलरेडी The देयर space is already there. एंड दिस इज फॉर ऑल द फ्लोर्स. This is for all the floors. Yes. ठीक है. हमारे पास यहाँ पे टोटल ड्यूप्ले कितने हैं? We have a total duple units of about 60 which are available with us. Okay. Right. In the total development which has about 563 units. ओके. These are only exclusive 60 units which are part of these towers which we call wandering buds. ऑल राइट. Right. So the moment you enter, this is the entrance foyer. This is the provision for the private Okay. elevator. What we see here is the guest bedroom which is being converted into an home office. ऑल राइट. With an attached washroom. Right. So you have an attached washroom ओके. with the work. अटैच वॉशरूम भी है साथ में. इसमें attached washroom भी है साथ में. You've got a beautifully crafted ऑल राइट. attached washroom.
ये क्या साइज है वॉशरूम का? This washroom is about 6 by 9. 6 feet by 9 6 feet by 9. ये इतना बड़ा सर्वेंट रूम होता है किसी फ्लैट में. Right, so this is the washroom. The room in itself is about 13 by 13. 13 feet by 13 13 feet. feet by 13 All feet, right. which is your work from home or your guest bedroom if you would want to convert it into Okay. a guest bedroom. So And this is far away from other rooms, right? this is far away. के पास नहीं है ये. हाँ, ये तो आपका lower level पे like I'll show you there are only 2 rooms. Okay. One is this room which is the guest bedroom right at the entrance. The other one is at the extreme end, which is one of the master bedrooms of this particular configuration. So All this right. configuration has 2 master bedrooms. So like I was mentioning outside, if you have elderly parents staying with you, Right. so you don't have to compromise in terms of giving them a smaller bedroom. Okay. There are 2 master bedrooms in the configuration. आपका ये जो होम ऑफिस ही आपने बनाया है या गेस्ट रूम है, ये खुद ही मास्टर बेडरूम के बराबर है. But I'll show you the master bedroom and All share right. the master bedroom size with you. It's massive. Plus, it's got utility spaces. So this is the unique part of this particular configuration. Okay. That is why we say you get a luxury of a villa because you've got this massive double height living room, Superb. which essentially helps you entertain guests, Right. socialize. And then you have double heighted And you have glass double panel here. height French windows which open up to the green area outside. And you've got a massive balcony attached to it. राइट. पहले ये आप देखिए, वहाँ से लेकर नीचे तक ग्लास है. एंड इफ यू ओपन दिस डोर, दीज कर्टन्स और लाइट्स भी ऑफ कर देंगे, तब भी आई थिंक नेचुरल लाइट इतना You've है got कि ample amount of natural light coming in. Plus you've got this large balcony outside which you can use and enjoy the greens outside. बालकनी की साइज क्या है? The balcony size is about 6 feet by 20 feet. ओके. Right, so the depth is 6 feet. And So the यहाँ length is से about 20 feet. दिस स्पेस इट इज 6 फीट. This is और 6 feet and this वो is जो 20. रेलिंग दिख रहा है उस जगह से ये वाला रेलिंग. Correct. दिस इज 20 feet. 20 फीट. Yeah. ओके. Your living room size in itself is about 20 by 19. 20 feet by 19 20 feet. feet by 19. And these glasses are toughened glasses. These glasses are toughened glasses. Yes, you've got the other unique feature which a lot of developers miss out primarily are these wire mesh sliders. Right. Especially on the low-rise development, you need these in order to avoid the mosquitoes coming in and still enjoy the ventilation that you enjoy with such large French windows in your apartment. Okay. So this is what, family lounge or living area? This Living is the area. living area. Okay. We have an informal family lounge also, which I'll show you separately. All right. So once we enter from the door, You have an entrance. इधर via- जाते हैं, so you get the guest room. यहाँ पे आते हैं, you double heighted living area आ जाता है. जब आप आगे मूव करते हैं प्राइमरली जो एरिया अब हम देख रहे हैं जी. दिस इज द डाइनिंग एरिया. Okay. ये कितने seats हैं यहाँ पे? जैसे 1, ये 2, 3, 10 सीटर है जो आप बोल रहे थे ना बाहर मेरे को कि जी. क्या रूम साइजेस उतने स्पेशियस हैं जो विंटरलैंड्स के साथ एसोसिएटेड है. तो दिस गिव्स यू अ सेंस चाहे आप लिविंग Right. रूम देख लो चाहे आप डाइनिंग रूम मैं देख कॉर्नर में खड़े होता हूँ. लो. ये And see मैसिव the space. 10 सीटर डाइनिंग लगने के बाद भी यू कैन सी द अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन स्पेस. कितना सर्कुलेशन आराम से बहुत स्पेस है. आई थिंक 10 सीटर आपने थोड़ा छोटा यूज कर लिया, और बड़ा यूज कर सकते और हैं. बड़ा यूज कर सकते थे. यहाँ पे इनफ स्पेस है फॉर योर बार क्रॉकरी कैबिनेट. आप कुछ भी बनाना चाहें इस तरफ. जी. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव दिस मैसिव स्पेस. क्योंकि हमने इसको थोड़ा न्यूट्रल रखा है. दिस कैन बी अ प्लेस फॉर वर्शिप. राइट. तो ये एक मैसिव स्पेस है विच इज ऑलमोस्ट 5.5 फीट बाय 5.5 फीट. ऑल राइट. सो ये जो डाइनिंग एरिया है, इसका साइज क्या है? ये जो डाइनिंग एरिया है आपका ये अप्रॉक्सीमेटली 20 बाय 16 का एरिया है. 20 फीट बाई 16 फीट. 20 फीट बाय सो 16 फीट. उस वॉल से लेकर इस वॉल तक ये 20 फीट है. ये 20 फीट है, और जहाँ पे आप खड़े हैं उस वॉल से लेके ये वॉल ये 16 फीट. 16 फीट है. ओके. मैसिव स्पेस फॉर अ ऑल राइट. तो इसका किचन जो है वो नीचे है या ऊपर है? इसका किचन नीचे है. ऑल राइट. You've got a massive kitchen right next to the dining. और आप देखेंगे एज अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो हम लोग किचन में ऑफर करते हैं जी. वो आपका मॉड्यूलर किचन ऑल राइट. विद सीपी फिटिंग्स अंडर द काउंटर ओवर द काउंटर कैबिनेट्स हॉब एंड चिमनी. तो ये बाय डिफॉल्ट होगा ये बाय डिफॉल्ट होगा इसमें. ऑल राइट. मैसिव किचन है. बहुत बड़ा किचन है. क्या साइज है किचन का? 12 बाय 14 का किचन है. ऑलमोस्ट 12 फीट बाई 14 फीट. 12 फीट बाय 14 फीट. किसी फ्लैट में मास्टर बेडरूम का साइज होता है ये जो Absolutely. किचन का साइज है. तो लग्जरी इन स्पेस. Right. You keep repeating that. That is what you get with all the configuration. ओके. एंड इतना बड़ा किचन का विंडो, इतना बड़ा किचन का विंडो. एंड इसमें भी आपने मॉस्किटो मैश लगा के दिया हुआ है. Absolutely.
देखिए लो राइज में तो मस्ट है। लो राइज में अगर आप किचन मेश नहीं, अगर आप मेश स्लाइडर्स नहीं देंगे जी, तो विंडोज यूजेबल ही नहीं है। ओके, Now this kitchen is connected to this utility balcony and a small servant room and a servant washroom here. ऑलराइट, सो ओके, सो दिस इज द सर्वेंट रूम। ये एक सर्वेंट रूम है। इससे बड़ा सर्वेंट रूम आपको इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इसी यूनिट के साथ ऊपर वाले लेवल पे भी मिलता है। अच्छा, तो देयर आर 2 सर्वेंट रूम्स। ओके, आइडिया ये था कि मान लीजिए इतना बड़ा फैमिली है, 2 सर्वेंट्स होना लाजमी है। ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपका ड्राइवर आपके साथ रहता है, राइट, तो वो यूनिट जो है वो एकदम सेपरेट यूनिट है। ओके, उसका यूनिट इस अपार्टमेंट यूनिट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऑलराइट, इट कैन बी यूज एज अ सेपरेट यूनिट। ओके, एंड दिस इज द वॉशरूम। मैं एक बार वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। दिस इज अ बिग वॉशरूम, नॉर्मल साइज का वॉशरूम। नॉर्मल साइज का वॉशरूम जी। जो डाइनिंग एरिया है उसके साथ भी मैंने यहाँ से देखा बालकनी है, वो हमने नहीं देखा। तो डाइनिंग एरिया के साथ भी बालकनी, डाइनिंग एरिया के साथ भी बालकनी अटैच्ड है आपका। ओके, और लिविंग के साथ तो हमने मैसिव बालकनी देखा ही था। जी। ऑलराइट, इस बालकनी का क्या साइज है? इस बालकनी का साइज ऑलमोस्ट 6 बाय 10 का साइज है। 6 फीट बाय 10 6 फीट। फीट बाय 10 फीट। ऑलराइट, इसमें इजीली कोई अपना किचन गार्डन बना सकता है। इसमें इजीली कोई अपना किचन गार्डन बना सकता है, बट किचन गार्डन के लिए मैं आपको एक और बालकनी दिखाऊंगा ऊपर वाले। अच्छा, अभी और है? अभी और। तो अभी तक हमने अभी 2 रूम देखा। अभी तो हमने 2 रूम देखा, आपका डबल हाइट लिविंग देखा, राइट, विच इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। राइट, ये बड़ा डाइनिंग स्पेस, किचन, पूजा स्पेस भी देख लिया हमने। पूजा स्पेस भी देख लिया हमने, यूटिलिटी बालकनी देखी, राइट, हमने यूटिलिटी रूम देखा, साथ का उसका वॉशरूम देखा। राइट, तो टोटल 3 बालकनी हमने देख लिए 3 बालकनी देखी। अब मैं आपको लोअर लेवल पे जो मास्टर बेडरूम है, ओके, मास्टर बेडरूम में जाने से पहले जो सीलिंग टू फ्लोर का हाइट है वो क्या है यहाँ पे? वो भी काफी यहाँ ऊंचा पे दिख रहा है। क्लियर सीलिंग टू फ्लोर हाइट इज अबाउट 10 फीट। 10 फीट। बट अगर आप ये ऑलमोस्ट 9 इंच का जो फॉल सीलिंग हमने इस सैम्पल अपार्टमेंट करा रखा है वो निकाल देंगे तो अबाउट 9.25 फीट का आपको अभी क्लियर सीलिंग हाइट मिल रहा है। राइट, बट अगर आप इतना मैसिव फॉल सीलिंग नहीं कराते हैं तो वैसे क्लियर हाइट आपका 10 फीट है। सुपर। और लिविंग में वो ऑलमोस्ट 21 फीट के आसपास है। ऑलराइट, जो हमने डबल हाइट लिविंग देखा जी, वो ऑलमोस्ट 21 फीट के आसपास का सीलिंग हाइट है। ओके। तो ये आपका लोअर लेवल का मास्टर बेडरूम है। ऑलराइट, इस मास्टर बेडरूम का साइज क्या है? मास्टर बेडरूम का साइज 12 बाय 17 है। 12 फीट बाय 17 12 फीट बाय 17 फीट इस तरीके से आपका 12 आपने किंग साइज बेड लगाया हुआ है। हमने किंग साइज बेड लगाया हुआ है, साथ में जो आपका सीटर्स होते हैं नेक्स्ट टू द बेड वो भी लगाया है, फिर भी बहुत वॉकेबल स्पेस बचा देयर हुआ इज है। इनफ सर्कुलेशन स्पेस। जी, एंड यहाँ पे आपने एक सोफा भी लगाया हुआ है। आई थिंक सिमिलर सोफा कैन बी प्लेस देयर आल्सो, तब भी जगह बचा रहेगा। एब्सोल्युटली। ये देखिए कितना मैसिव है। मैं एक बार डोर के पास खड़ा होता हूँ और ये देखिए। ऑलराइट, एंड इसके साथ भी इसके साथ ये आपको ये फ्रेंच विंडो मिलता ये है। फ्रेंच विंडो मिलता है। ओके, एंड इसमें भी मॉस्किटो मैश ये सब होगा। इसके साथ भी मॉस्किटो सो व्हिच मींस कि जितने भी आपके डोर्स एंड विंडोज हैं, जहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स या जो विंडो है, ओपनेबल डोर्स एंड विंडोज है उसके साथ आपका ये मैश है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। ऑलराइट, ठीक है। एंड इसके साथ ये अटैच इसके साथ आपका एक ये वॉक इन वार्डरोब का स्पेस है। ओके, तो जो आपका रूम का स्पेस है वो वार्डरोब में नहीं जाता है, वो पूरा यूजेबल स्पेस है। ऑलराइट, We've got almost a 6 by 7 एंड प्लस 10 फीट की हाइट। plus 10 फीट की हाइट है। So there is enough storage space that can be created here। आप आराम से अच्छा स्टोरेज बना सकते हैं। जी, और एक ये लाविश आपका मास्टर वॉशरूम है लोअर लेवल का, ओके, जिसमें आपको सिंक, WC, ये शावर क्यूबिकल एंड दिस जकूजी टब राइट। which is सो जकूजी टब इज बाय डिफॉल्ट। is by default, that's part of the standard specification। ओके, एंड ये ग्लास पार्टीशन भी बाय डिफॉल्ट। बिल्कुल। तो शावर क्यूबिकल जैसे मैंने बोला आपको, जकूजी, WC और सिंक एंड मिरर, एंड मिरर। मिरर भी है। मिरर भी है। The only thing that is not part of it is the vanity under the counter। ऑलराइट, वो ना देने का भी रीजन यही है कि आप अपने इंटीरियर्स के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कराएंगे। ओके, अब आप देखेंगे इन ऑर्डर टू गिव यू मोर लग्जरी एंड मोर लाइट, नॉर्मली क्या होता है आपके वॉशरूम्स डार्क ही दिखेंगे आपको। करेक्ट। हियर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गिवन यू एन एल शेप। सुपर। इस वॉशरूम का साइज क्या? 8 बाय 12.5 का वॉशरूम है ये।
ओके ग्लास विंडो। ग्राउंड फ्लोर में जिनका ग्लास विंडो है वो तो खोल के नहाएंगे। आजकल तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं ना, वन वे ग्लास, राइट, वन वे ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड ऑल Right. दैट। तो जब आप यूज कर रहे हैं तो यू कैन हैव दिस फ्रॉस्टेड ग्लास। करेक्ट, सो पीपल कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड जी। और लेकिन अगर ऊपर का व्यू है तो वो और अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा जी। बट जो लाइट आपको मिल जाता है इस जी वजह से, बिल्कुल। मुझे लगता नहीं है कि लाइट जलाने की जरूरत भी है। करेक्ट, क्योंकि दो साइड से ओपन है अपार्टमेंट आपका, और हर रूम के साथ बड़े बड़े विंडोज या बालकनीज हैं जी। सो हमने ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर कर लिया हमने है। ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर कर लिया है। तो अब हम ऊपर वाले लेवल पे चलें। हाँ चलिए। सो ऊपर एक ये तो लेवल 1 हो गया। ये level देन वी one हैव लेवल 2 आल्सो। We have सो level लेवल two 1 में दो रूम्स हैं तो लेवल 1 में आपके 2 रूम्स हैं जी। एक जो हमने डिपिक्ट किया हुआ है एज वर्क फ्रॉम होम जी फिर आपका ये मैसिव डबल हाइट लिविंग जी। डाइनिंग, एक लोअर लेवल का मास्टर बेडरूम Right. उसके साथ अटैच वॉशरूम, आपका किचन, राइट एक यूटिलिटी बालकनी, यूटिलिटी रूम, उसके साथ का वॉशरूम। Right. और एक चीज़ जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है वो है ये गेस्ट वॉशरूम या पाउडर रूम जिसको हम बोलते हैं। ओके। So if you have guests coming over and they need to freshen themselves up, ऑलराइट। तो ये आपका सो पाउडर रूम है। अब आजकल लोग बहुत क्लीन भी रखना चाहते हैं अपने आप को। बिफोर एंटरिंग द हाउस दे वांट टू Absolutely. क्लीन देयर हैंड्स एंड ऑल। Correct. सो फॉर दैट पर्पस दे कैन यूज दिस पाउडर रूम आल्सो। So you have a powder room here. ओके। सो इसमें पाउडर रूम में मैं देख रहा हूँ कि ग्लासेस भी लगे हुए हैं। सो ग्लासेस बाय डिफॉल्ट होंगे। Glasses सारे सॉरी मिरर्स बाय डिफॉल्ट होंगे। मिरर्स सारे वॉशरूम्स में हैं। सिर्फ वैनिटी इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ऑलराइट। ये तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, आपने छुपा के रखा हुआ था इसको। ऑलराइट। सो यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ स्टेयर्स के नीचे कुछ स्टोरेज भी क्रिएट किया जा सकता है जी। if somebody would want to create some Alright. storage. Okay. That is a space for एंड that. ये स्टेप्स क्योंकि ये घर के अंदर है सीढ़ियाँ। हाँ जी। तो ये स्टेप्स के लिए कुछ आपने खास प्रोविजन करके रखा है कि पैर स्लिप ना हो आते जाते अगर। तो इसमें आप ये ग्रूविंग जो देखेंगे मार्बल स्टेप्स में, ओके। ये प्राइमरली इसीलिए किया गया है ताकि आप स्लिप ना हो व्हेन यू वॉकिंग अप। ऑलराइट। ये सेम मार्बल जो आपका लिविंग डाइनिंग और कॉमन एरियाज में यूज हुआ है, ओके। the same marble which has been used in these stairs, plus you have the stainless steel railings and the toughened glass. ऑलराइट। So now we are on the upper level. सो पहले अपर लेवल से मैं नीचे दिखाता हूँ। सो दिस वाज द लिविंग एरिया। बहुत मैसिव है। ये विंडो सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे, पूरे ग्लास। That is why this is called villa means. आपको एक विला वाला जो लग्जरी और ग्रैंडियर है जी। वो आपको एक अपार्टमेंट फॉर्मेट में मिल रहा है। राइट। तो जो आप पूछ रहे थे मुझसे नीचे, ये है आपका इनफॉर्मल फैमिली लाउंज व्हिच इज योर फैमिली स्पेस। Okay. एज अ फैमिली इफ यू वांट टू गेट टुगेदर स्पेंड सम टाइम, ऑलराइट। this is a family lounge which is almost by 14 by 16. That's the size of this family lounge. You can Great. use this as your space for watching TV or for interaction with the family. It's a large space. इसके साथ वो space है जो मैं आपको बोल रहा था can be used as a kitchen garden. इसके साथ भी स्पेस है। इसके साथ भी space है. ओके। We have this large. तो हम शुरू करते हैं जो upper level का kids room है. ऑलराइट। So this kids room is almost 14 feet by 14 feet. 14 फीट बाय 14 14 feet. ऑलराइट। तो ये इसमें kids अगर आप bedroom देखें- ये किड्स बेडरूम है। इसमें आप इसमें भी अलग से सोफा लगा हुआ, इतना बड़ा रूम। यू हैव अ स्पेस फॉर अ स्टडी टेबल, ओके। राइट? तो द स्टडी टेबल इज हियर, यू हैव अ सिटिंग स्पेस हियर, यस। यहाँ पे भी आई कैन सी देयर इज अ स्पेस। Correct. प्लस यू हैव अ वॉकिंग वार्डरोब एंड यू हैव वॉक-इन वार्डरोब। यस, यू हैव वॉक-इन वार्डरोब। सो इसका मतलब है कि आपका room गेस्ट में- बेडरूम छोड़ के, जी। राइट, और जो आपका सेकंड बेडरूम है ऑन द अपर लेवल, बाकी 3 बेडरूम में आपको वॉक-इन वार्डरोब मिलता है। ऑलराइट। तो जो आपका नीचे लोअर लेवल का मास्टर बेडरूम था उसमें वॉक-इन वार्डरोब है, ये किड्स बेडरूम में वॉक-इन वार्डरोब है, और जो जी। सेकंड हम मास्टर बेडरूम देखेंगे उसमें भी वॉक-इन वार्डरोब है। एंड किड्स बेडरूम के साथ आपने बालकनी भी दी है बड़ी। किड्स बेडरूम के साथ आपकी बालकनी है। ये बालकनी साइज सेम है जो डाइनिंग के साथ था नीचे आपका। ऑलराइट। इट्स तो एग्जैक्टली इसी के ये डाइनिंग स्पेस से ऊपर वाला ये area है। डाइनिंग स्पेस से ऊपर वाला एरिया। ओके। एंड इसका साइज क्या है बालकनी का? ये आपका अबाउट 6 फीट बाय 10 फीट का बालकनी है। ऑलराइट। ठीक है। एंड जितने भी आपके ग्लासेस है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, डोर्स एंड विंडोज में जहाँ ग्लासेस यूज हुए हैं वो सारे टफन ग्लासेस। वो टफन ग्लासेस हैं। स्पेसिफिकली जो आपके बेडरूम के विंडोज हैं जी। वो डबल ग्लेज्ड हैं। ओके।
space where you want to spend time in peace, Right. so that there is ample amount of sound insulation, we've gained double glazed glasses in all the bedrooms. हाँ, I can hear. हम लोग जब बालकनी में गए थे, कुछ लोग यहाँ पे ऑल मूव कर रहे थे, उनके घर में काम चल रहा है. Correct. ड्रिलिंग हो रही थी या कुछ हो रही थी, आवाज आ रही थी. वो यहाँ पे आवाज तो आपको बिल्कुल नहीं. बेडरूम्स में सुनाई नहीं देगी. हाँ, बिल्कुल नहीं आवाज आ रही So है. you get absolute peace in the bedrooms because we've used double glazed glasses in the windows Alright. and doors that are part of the आपने bedrooms. वॉल्स में भी कुछ करके रखे हैं? Walls में हमने क्या किया है, because one we stay in a location which is tropical in terms of weather. Right. Right. You get extreme weathers in terms of जी. summers and winters. Right. So the technology that we've used primarily is sandwiched walls. So we've Okay. used aluminium foam work. Okay. Right, which is also one of the names for that is My1 technology, which is commonly used. Right. Right. But the actual name for that is aluminium foam work. You use aluminium frames and pour concrete. All right. We've taken it a step further. हमने क्या किया है कि हीट का गेन या लॉस बहुत ज़्यादा ना हो, तो सर्दियों में हीट लॉस अपार्टमेंट से जी. और गर्मियों में हीट गेन बाहर से ज़्यादा ना हो, जी. हमने एक इंसुलेशन का लेयर दिया है 2 कंक्रीट के लेयर्स के बीच में. ओके. राइट. तो जो आपकी 280 mm की थिकनेस है जो आउटसाइड वॉल की है, सिग्निफिकेंटली कम कर देती है. ओके. उसका एडवांटेज रेजिडेंट के लिए क्या है कि आपका जो एयर कंडीशनिंग का बिल है जी, वो दैट कम हो इज गया. लोअर्ड, क्योंकि आपका हीट गेन बहुत ज़्यादा नहीं होगा. राइट. एंड योर हीट लॉस इज ऑल्सो नॉट टू मच. तो अब जैसे विंटर्स अप्रोच कर रहा है, हीटर चलाते हैं. तो जो आपका हीट लॉस होगा अपार्टमेंट से वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यू हैव दिस लेयर ऑफ इंसुलेशन. ओके. सो दैट्स अ स्टेप दैट वी हैव टेकन कंसिडरिंग कि जिस लोकेशन में हम लोग हैं. राइट. ये ऐड करते हैं साउंड इंसुलेटर्स की तरह भी, बिकॉज यू हैव दैट लेयर ऑफ इंसुलेशन इन बिटवीन. ओके. ठीक है. सो हमने अब ये किड्स बेडरूम देख लिया. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी द वॉक इन Walk-in वार्डरोब विद द किड्स बेडरूम. इसका साइज क्या है वार्डरोब का? ये ऑलमोस्ट 6x7 का है. ऑलराइट. यहाँ से दिखाता हूँ. इतना बड़ा है, जितने पास जाऊंगा दिखेगा ही नहीं फिर. ओके. और ये आपका वॉशरूम है, जिसमें जैसे आप देखोगे इसमें भी देयर इज इनफ लाइट, राइट. नेचुरल लाइट कमिंग You have फ्रॉम द two windows here. करेक्ट. ओके. ये वॉशरूम थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें आपका एक प्राइवेट शावर का स्पेस है, WC है जी. और सिंक है. तो ये 3 फिक्सचर का बाथरूम है. मास्टर वॉशरूम आपका 4 फिक्सचर है, जिसमें जकूजी टब ऐड हो जाता है. जी. एंड मिरर मिरर तो है, वैनिटी छोड़ के जो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में आपका WC मिरर. बहुत कम डेवलपर्स हैं जो मिरर लगा के देते हैं. नॉर्मली मैंने हाँ. जितने भी अभी तक रिव्यू किए हैं, डेवलपर्स मिरर लगा के देते नहीं है. Mirror is part of the standard specification. All configurations, including your normal apartments, also the standard configuration of the washroom includes the mirror. सो Yeah. जब हम एक रॉ फ्लैट ले रहे हैं ये, हाँ जी. so this is तो completely done This flat, is completely done right? flat. अगर हम रॉ फ्लैट लेते हैं तो हमें क्या AC के प्रोविजन आप करके देते हैं तो- या AC लगा के देते हैं जैसे मिरर लगा तो हुआ मैं है? आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए ना एक बार स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ जी. जो मिलेगा. तो यू गेट मार्बल फ्लोरिंग, ओके. राइट, इन लिविंग, डाइनिंग एंड द कॉमन एरियाज दैट वी सीन. ऑलराइट. आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलता है सारे बेडरूम्स में. ओके. Split air conditioning in all the rooms, including living, dining, family lounge, and all the bedrooms is a standard. और Alright. प्रोविजनिंग नहीं है, स्प्लिट AC लग के मिलेंगे आपको. सो ये जो ACs लग के मिलेंगे, ये क्या है, 3 स्टार है, 1 ये स्टार 5 स्टार तोशिबा 5 ब्रांड star? के ACs लगे हुए हैं अभी. बाकी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी वी विल यूज सिमिलर क्वालिटी एज इन व्हेन समबडी बाइज एन अपार्टमेंट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द अवेलेबिलिटी इज, बट स्पेसिफिकेशन सेम रहेगा. ओके. सो 5 स्टार AC 5 स्टार AC हम लोग स्प्लिट AC लगा के दे रहे हैं. ऑलराइट. वॉशरूम्स में मैंने जैसे आपको बताया मिरर हो गया आपका वैनिटी जी. मिरर, आपका सिंक, WC एंड द शावर क्यूबिकल इन अदर बेडरूम्स, राइट. एंड मास्टर बेडरूम इन एडिशन आपका एक जकूजी टब लगा रहेगा. ओके. किचन जो हमने देखा था, जी. जैसे हम लोग किचन में बात कर रहे थे, आपका मॉड्यूलर किचन विद अंडर द काउंटर, ओवर द काउंटर कैबिनेट्स, हॉब एंड चिमनी, ऑलराइट. ये आपका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस है. ओके. प्लस द वीडियो डोर फोन फॉर सिक्योरिटी. राइट. दीज आर द स्पेसिफिकेशंस दैट कम एज अ स्टैंडर्ड विद ऑल कॉन्फ़िगरेशंस. ओके. ठीक है. ठीक है जी. तो अब हम देखते हैं अपर लेवल पे जो हमारा मास्टर बेडरूम है, विच इज दिस. ये नीचे वाले से थोड़ा सा बड़ा है. दिस इज अबाउट 12 बाय 19. 12 फीट बाय 19 फीट. बाय 19 फीट. जो हमने पहले देखा था वो 12 बाय 17 है जी. एंड इसके साथ भी यू हैव एन अटैच्ड, इसके साथ balcony. ये अटैच बालकनी है. नीचे वाले के साथ आपका फ्रेंच विंडो था, राइट. इसके साथ आपकी ये अटैच बालकनी है, विच इज अगेन 6 फीट इन डेप्थ, ऑलमोस्ट 15 फीट
15 फीट 15 फीट। सुपर, बहुत बड़ा है। ये कमरा ही 12 फीट का डेप्थ है, उसके बाद 3 फीट और है। मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, एंड देन दिस इज योर ग्रीन एरिया। दिस इज द ग्रीन एरिया, द व्यू दैट यू गेट फ्रॉम द अदर एंड साइड। ये आपने गजीबोज बनाया बैठने के लिए। ये गजीबोज हैं आपके, वहाँ पे भी देयर आर gazebos हैं। मल्टीपल गजीबोज। हाँ, प्रोजेक्ट आपका इतना बड़ा है हाँ जी, कि चलते अब आप चलते देखिए ना, जाएगा 23 एकड़ में सिर्फ 563 फैमिलीज रहेंगे जी। हमने अलग अलग मल्टीपल सीटिंग एरियाज दिया है, किड्स प्ले एरिया दिया है, जी तो एमिनिटी स्प्रेड है अक्रॉस Right. द प्रोजेक्ट। राइट। तो हम लोग बार बार बात कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एमिनिटीज। क्रिकेट कुछ है आपका, कुछ ऐसा है नहीं जो ना हो। जो ऐसा, हाँ कुछ ऐसा है नहीं जो ना हो। राइट। तो अगर आप देखेंगे तो जो ओपन ग्रीन स्पेस तो है ही है जी। उसके अलावा जो ग्रीन हमने लूज किया था टावर के नीचे, राइट। या जो टावर जिस लैंड पे टावर खड़े हो गए हैं जी, वो हमने रिकवर कर लिया जब हमने स्काई वॉक बनाया। एंड एशिया का लार्जेस्ट एशिया का largest 1.4 skywalk। किलोमीटर्स। 1.4 इज द लूप। राइट। एक वे अगर आप वॉक करेंगे तो 0.7 किलोमीटर, तो द लूप इज 1.4। सो ये एशिया का लार्जेस्ट है। एशिया का लार्जेस्ट है। सुपर। एशिया का लार्जेस्ट रेजिडेंशियल स्काई वॉक है ये। ओके। इसके साथ ही आपका वॉक इन वार्डरोब। ये तो आपने एक रूम ही दे दिया, ये वार्डरोब नहीं लग रहा है। जी। इनफ स्पेस, नोबडी हैज अ रीजन टू कंप्लेन कि स्टोरेज कम है। क्या साइज होगा इस वॉकिंग वार्डरोब का? ये वॉक इन वार्डरोब आपका 8 फीट बाय 8 फीट है। 8 फीट बाय 8 फीट प्लस 10 फीट की हाइट। प्लस 10 फीट की हाइट। वाह। जो नॉर्मली कुछ ऐसा है नहीं कि विंटर्स के जो स्पेशली वो होते हैं, कपड़े होते हैं, स्वेटर होते हैं, या जो बड़े बड़े रजाई होते हैं, वो सब इजीली क्विल्ट होते हैं, वो सब इजीली यहाँ पे फिट हो जाएगा। देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज। राइट। देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन ऑल द रूम्स दैट वी हैव सीन। ओके, देन अगेन दिस इज अ वेरी बिग वॉशरूम। दिस इज द सेकंड मास्टर वॉशरूम। ओके, क्या साइज है इस वॉशरूम का? ये आपका 8 बाय 12 का मास्टर वॉशरूम है। 8 फीट बाय 12 फीट बाय 12 फीट। ऑलराइट। एंड देन इसके साथ भी इसके साथ L शेप का L शेप विंडो है आपकी, ओके, which gives beautiful light inside the washroom. राइट। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपका सिंक, WC, मिरर, शावर क्यूबिकल, जकूजी टब। जी। ऑलराइट। वॉशरूम में आप क्या लगा के देते हैं? वॉशरूम में एंटी स्किड टाइल्स हैं, ओके, और आपका वॉल टाइल्स हैं। एग्जॉस्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। कंसील्ड गीजर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। सो हर वॉशरूम के फॉल सीलिंग के ऊपर कंसील्ड गीजर है। गीजर है ऑलरेडी। आपका एग्जॉस्ट फैन है। ओके, एंटी स्किड टाइल्स है। ऑलराइट। एंड दिस इज बाय डिफॉल्ट फॉर ऑल द वॉशरूम। दिस इज बाय डिफॉल्ट फॉर ऑल द वॉशरूम। सर्वेंट वाले वॉशरूम में भी? सर्वेंट वाले वॉशरूम में आपका गीजर नहीं लगा हुआ है, Okay. एग्जॉस्ट फैन है। ऑलराइट। Even your kitchen has a geyser attached to it. ओके, सो हमने ऊपर 2 रूम देख लिए, हाँ जी। फैमिली लाउंज देख लिया, फैमिली लाउंज देख लिया, बालकनी सारी देख ली। अभी तक हमने एक, दो, ये 2 बालकनी और और 3 वहाँ पे ये तीसरा, वो 3 बालकनीज हमने देखी। एब्सोल्युटली। ये व्यू लेकिन बहुत अच्छा है, ये भी एक बालकनी का व्यू देता है। जी। अब हम देखेंगे जो फाइनल बेडरूम है इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये आपका लिफ्ट का लैंडिंग है अपर लेवल Alright. का। तो जो नीचे हमने लिफ्ट का प्रोविजन देखा था वो यहाँ पे लैंड करेगा। ऑलराइट। एंड दिस इज सो अगर एल्डरली पेरेंट्स हैं और वो वॉक करके नहीं आना चाहते सीढ़ियों से, तो दे कैन यूज तो ये देखिए, लिफ्ट आप लगा के देंगे या कोई हम लोग प्रोविजन दे रहे हैं जी। इसमें। आप इस तरीके का जो सेटअप आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट लग सकता है इसमें। ओके, वी विल फैसिलिटेट दैट एट एन एडिशनल कॉस्ट, अगर कोई लगवाना चाहता है हमारे। सो ऐसे लिफ्ट का प्राइस क्या होता है? ये अप्रोक्सीमेटली इंस्टॉलेशन के साथ बिटवीन 10 to 11 lakhs का कॉस्ट करेगा। ऑलराइट। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। सो ये लिफ्ट बाकी लिफ्ट से अलग होता है? ये लिफ्ट बाकी लिफ्ट से अलग है क्योंकि इसमें ऊपर मशीन रूम नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इसके ऊपर एक और डुप्ले है, तो आपके पास वो स्पेस नहीं है मशीन रूम क्रिएट करने का। तो ये हाइड्रोलिक्स पे काम करता है। तो ये सेफ होता है? ये हाँ, ये बिल्कुल सेफ है, ये एब्सोल्युटली सेफ है। जो हमारा एक डुप्ले मॉक अपार्टमेंट पहले हम दिखाते थे, उसमें इंस्टॉल्ड और ऑपरेशनल है पिछले 3 साल से। ऑलराइट। और ये हाइड्रोलिक्स पे काम करता है। देयर इज नो इशू इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ऑलराइट। एंड दिस इज द थर्ड बेडरूम। ये भी 13 फीट बाय 13 फीट का बेडरूम है। इसमें क्योंकि वॉक इन वार्डरोब का स्पेस हमने क्रिएट नहीं किया है, जी। देयर इज इनफ स्पेस फॉर क्रिएटिंग अ वार्डरोब अगेंस्ट दिस वॉल। ओके, करेक्ट।
काफ़ी स्पेस है। और ये आपका फ्रेंच विंडो है इसके साथ। ओके, सो इसमें आपने विंडो पूरा नीचे तक दे दिया है। हाँ, ऑलराइट। एंड जितने भी स्लाइडिंग वाले यहाँ पे जितने भी ओपनिंग वाले विंडोज हैं, करेक्ट, उस पे आपने मॉस्किटो मैश भी मॉस्किटो मैश, जितने भी ओपनेबल विंडोज है सब में आपको मॉस्किटो मैश मिलेगा। जी। तो ये सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन बेड वाला बेडरूम जो नीचे वाले फ्लोर पे था उसमें हमने होम ऑफिस क्रिएट किया है। राइट। सेम कॉन्फ़िगरेशन बेडरूम अपर लेवल पे आप देखिए, अगर आप बेडरूम भी क्रिएट करते हैं देयर इज इनफ स्पेस फॉर अ बेड, स्टडी, राइट, वार्डरोब एंड यू हैव एन अटैच्ड वॉशरूम। इन वार्डरोब का भी जो विड्थ है वो काफ़ी चौड़ा है। तो ये आपका 2 फीट का डेप्थ का है और 2 फीट डेप्थ। अगर मैं अपने, हाँ बिल्कुल 2 फीट है ये। एंड आई कैन सी ये अटैच वॉशरूम है। ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज क्या है? वॉशरूम का साइज 6x8 है। 6 फीट बाई 8 6 फीट बाई 8। इसमें भी आप वैनिटी नहीं दे रहे हैं? इसमें वैनिटी नहीं दे रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन वही है। तो आपका एग्जॉस्ट, कंसील्ड गीजर, WC, सिंक और शावर। ऑलराइट। हमने ऑलमोस्ट सब चीज देख लिया, कुछ बचा है अभी तक जो हमने ना देखा हो? ये कवर करने में आई थिंक आपको नॉर्मल अपार्टमेंट से कम डबल टाइम तो लगा ही होगा, बिकॉज़ काफी टाइम इतना स्पेस है इसमें, बहुत स्पेशियस है। अबाउट 3400 स्क्वायर फीट का आपका रेरा डिफाइंड कारपेट जैसे आप बोलते हैं जी, जो रेरा ने डिफाइन किया है वो स्पेस मिलता है आपको। सो इस ड्यूप्ले का प्राइस क्या है? इस डुप्ले का प्राइस है अबाउट 7.25 करोड़। 7.25 सीआर। और इसमें एक इनॉग्रल ऑफर है। ओके। वो इनॉग्रल ऑफर के लिए आई थिंक आपके व्यूअर्स आपसे कनेक्ट करें तो बेटर है जी। राइट, बट दैट इज़ द प्राइस फॉर द डुप्ले। और अगर आप देखेंगे इतना स्पेस के लिए इट इज़ अ वेरी वेरी गुड वैल्यू जो है जो रेजिडेंट को मिल रहा है जी। बिकॉज अगर आप सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन अगर कहीं और ये स्पेस लेना चाहेंगे तो आई थिंक इससे कहीं ज़्यादा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। राइट। और इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन बहुत ही प्रीमियम है। मार्बल फ्लोरिंग, एयर कंडीशनिंग, लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, मॉड्यूलर किचन, फुली फिटेड वॉशरूम्स। मुझे ध्यान है जब लोग पहले जो मेरे थ्रू आते थे यहाँ पे देखने के लिए विलास और अपार्टमेंट्स, जी, सो दे उस टाइम पे वो बाय करना चाहते थे ड्यूप्ले, हाँ जी, बट ऑप्शन नहीं था, आपने ओपन ही करके नहीं हमने रखा ओपन नहीं किया था क्योंकि सबसे प्रीमियम कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, इस वजह से आपने ओपन नहीं किया था। इसलिए ओपन नहीं किया था। ओके। अब देखिए इसमें एक अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है। मैं चाहता हूँ कि वो सारी डिटेल्स आपके व्यूअर्स आपसे जाने तो बेहतर है। हाँ ठीक है, मुझे तो वो पता है प्लान, बट डेफिनेटली ठीक है। तो मेरा आइडिया ये था कि मैं इसको डिटेल में आपके व्यूअर्स को एक्सप्लेन करूँ सो दैट दे नो कि उनको किस तरीके की लग्जरी मिलने वाली है अगर वो कंसिडर करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को विंडचांस में। एक दो ही प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर किसी का मन बन जाता है करेक्ट, तो फिर वो उसको उस प्रोजेक्ट के अलावा कहीं और उनको पसंद ही नहीं आता है कुछ। नहीं, मैंने यहाँ नॉर्मली देखा है कि एक बार जिन कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ने विंडचांस देख लिया है जी, उनके लिए फिर कहीं और मन बनाना बड़ा मुश्किल है। राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपके व्यूअर्स से कि एक बार आके देखें ज़रूर, अंडरस्टैंड करें कि क्या वैल्यू मिल रहा है उनको, राइट, और उसके बाद आपसे कनेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत ही अच्छा आपने बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया। अमित जी, हमने पूरा ड्यूप्ले देख लिया, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा ड्यूप्ले है। पहले Absolutely. तो बहुत बड़ा है। अगर किसी को इस ड्यूप्ले का लेआउट चाहिए, लेआउट प्लान चाहिए, या किसी को साइट विजिट करना है जी, तो वो कैसे पहुंचेंगे? देखिए प्रखर जी, क्योंकि ये हम एक्सक्लूसिवली आपके व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं जी, इस वीडियो के साथ एक नंबर आ रहा है जी, ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके व्यूअर्स को कि उस नंबर पे कॉल करें जी, ठीक है, आपसे कनेक्ट करें जी, ठीक है, सो दैट वी कैन डू अ क्यूरेटेड साइट विजिट आपके व्यूअर्स के लिए, राइट, and then we can show them the layouts also, give them the details of the payment plan जो commercials involved हैं इसके साथ जी। we would love to host your viewers for a curated site visit for Winchance. थैंक यू सो It मच। will be an absolute pleasure कि वो आएँ, देखें, enjoy करें और लग्जरी को एक बार एक्सपीरियंस करें जो विंचांस के पास है ऑफर करने। मैं जब इस प्रोजेक्ट में आता हूँ मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। हाँ, ये प्रोजेक्ट अगर आप देखें ना तो बहुत यूनिक है राइट। 24 फैमिलीज पर एकड़ अप्रॉक्सीमेटली, इतना लो डेंसिटी, सच मैसिव। लो डेंसिटी होता है, एक हाई डेंसिटी होता है। हाँ जी, ये लो का भी देखिए जो नॉर्मल गुड़गांव में 1.75 FAR जिसको आपके व्यूअर्स के लिए
ऑलमोस्ट 50 फैमिलीज पर एकड़ एक नॉर्म शुरू से चला आ रहे हैं। राइट। वो अब एस्केलेट होके ऑलमोस्ट 70, 80, 100 फैमिलीज पर एकड़ तक भी Right. पहुंच गया है। वी आर वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू डेवलपमेंट जिसमें जो नॉर्मल डेंसिटी है उसका भी ऑलमोस्ट हाफ डेंसिटी है। 23 एकड़ के families. डेवलपमेंट में सिर्फ 563 फैमिलीज रहेंगी। जी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ ओपन एरिया और लग्जरी जो स्पेस ऑफर करेगा। राइट। ऐसा Plus- किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है। प्लस सिर्फ ओपन एरिया का स्पेस नहीं है, आपका अपार्टमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशियस। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लो, हाँ, इसका 2 BHK इज इसका- इक्विवेलेंट टू 4 BHK ऑफ सम Correct. अदर प्रोजेक्ट। जहाँ जो 100 फैमिली पर एकड़ वाली डेवलपमेंट्स जहाँ 4 बेडरूम जिस साइज का ऑफर करती हैं, जी। हमारा 2 बेडरूम प्लस स्टडी उस साइज का है। राइट। तो दिस इज़ अ यूनिक डेवलपमेंट। द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई भी आपके व्यूअर जो बड़े साइज का अपार्टमेंट चाहते हैं, जी। ठीक है, जिनको स्पेस का लग्जरी चाहिए, जी। आई थिंक विंडचांस इज़ अ डेस्टिनेशन जो उनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। ऑल राइट। तो जैसे मैंने बोला, एक क्यूरेटेड साइट विजिट के लिए आपके व्यूअर्स के लिए वी लुक फॉरवर्ड जी। एंड वी लव टू होस्ट देम एंड शो देम व्हाट द प्रॉपर्टी हैज टू ऑफर। मैंने आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। कुछ ऐसा रहता है जो आप ऐड करना चाहते हैं जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ आपसे? ये एक चीज़ है, ये लग्जरी ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दिस इज OC रिसीव्ड, रेरा रजिस्टर्ड डेवलपमेंट। आप आज फाइनल करते हैं कि ये एक जगह है जहाँ मैं रहना चाहूँगा, जी। यू कैन मूव इन मे बी इवन नेक्स्ट मंथ, राइट। बिकॉज इट्स रेडी टू मूव इन डेवलपमेंट। ये ऑलरेडी रेडी है, अम्यूनिटी सारी ऑपरेशनल है, आपका क्लब एमिनिटीज ऑपरेशनल तो है, सारा कुछ देख ही लिया हमने ऑलरेडी। ब्यूटिफुली मेंटेन्ड है। यू जस्ट नीड टू डिसाइड इफ यू वांट टू मेक विंडचांस योर होम एंड देन यू कैन मूव इन मे बी नेक्स्ट मंथ ऑल्सो ग्रेट। एंड बी अ पार्ट ऑफ द विंडचांस फैमिली। ऑल राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रखर जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कवरिंग My pleasure. and bringing Vincents to your viewers. थैंक यू सो मच।